वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोल उद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलिं कलयते कारुण्य मातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकं पालकं सर्वसत्त्वानां लसत् तिलकभालकं यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सद्घन चिद्घन आनंद घन नंद नंदन पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे गले महाराज कृपा करें, अर्थात गला बहुत गड़बड़ है, चल जाए तो अच्छा है। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में आप लोगों को बताया गया कि शास्त्रों वेदों के द्वारा इस मैं तत्व पर विचार करना होगा, क्योंकि यह मैं तत्व परोक्ष तत्व है। ये प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि गम्य नहीं है। तो तीन तत्व सनातन तत्व हैं, ब्रह्म जीव माया। इसमें जीव तत्व का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दोनों का विस्तृत विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया। स्वरूप लक्षण ये कि यह जीव भगवान की शक्ति है। नंबर 2, तटस्थ शक्ति है। इसलिए इस जीव को भगवान का अंश कहा जाता है। नंबर 3, इस जीव का भगवान से भेदाभेद संबंध है। कुछ अंश में अभेद भी है, अधिक अंश में भेद है। इसलिए शास्त्रों वेदों में कुछ विचारकों ने अभेद ही माना है, कुछ विचारकों ने भेद ही माना है। किंतु हमारे वैष्णवाचार्यों ने, जगत गुरुओं ने भी केवल शंकराचार्य को छोड़कर सब ने भेदाभेद दोनों संबंध स्वीकार किया है, और यही सर्वसम्मत मत भी है। इसलिए विवाद की कोई बात नहीं है। पश्चात आपको बताया गया कि इस मैं तत्व अथवा मेरे तत्व अर्थात जीव ब्रह्म, इन दोनों तत्वों के जानने के लिए हमको दिव्य शक्ति की आवश्यकता होगी। और दिव्य शक्ति हमारा वाला जो मेरा है भगवान, उससे मिल सकती है। और उसके मिलने का उपाय भी बताया गया। जो जीव भगवान के शरणापन्न हो जाते हैं, जिसको भक्ति कहते हैं, अगर ये कोई जीव स्वीकार कर ले तो भगवान कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति दे देते हैं। तब कोई जीव भगवान को अथवा मैं रूपी जीव को जान सकता है, साक्षात्कार कर सकता है। आगे आपको बताया गया कि यद्यपि शास्त्र वेद के द्वारा ये ज्ञान होता है, लेकिन शास्त्र वेद को जानना अर्थात पढ़कर सुनकर कोई व्यक्ति उसका सार हृदयंगम नहीं कर सकता। इसके लिए एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की आवश्यकता होगी। उस महापुरुष के बारे में भी आपको वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा और पुराणों के द्वारा बताया गया
कि महापुरुष उसे कहते हैं जो भगवान से मिल चुका हो, मिल चुका हो, साक्षात्कार कर चुका हो, उसी को महापुरुष कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दो प्रकार के महापुरुष हुए हैं। एक तो श्रोत्रिय भी थे, ब्रह्मनिष्ठ भी थे, अर्थात शास्त्र वेद का उनको ज्ञान था। ज्ञान ही नहीं था, वो शास्त्र वेद के ज्ञान को हमको समझा सकते थे, उसमें समर्थ थे। और कुछ भोले भाले ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका शास्त्र वेद से कोई संबंध नहीं, केवल गुरु से संबंध हो गया और उन्होंने गुरु पर श्रद्धा विश्वास कर लिया और उनके अनुसार 100% साधना किया, तो वे लोग भी महापुरुष हो गए। लेकिन महापुरुष हो जाने के बाद सब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं। बिना पढ़े, बिना सुने जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया, भगवत दर्शन कर चुका, उसको श्रोत्रिय बनने की आवश्यकता नहीं होती। शास्त्र वेद तो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इसलिए भगवत प्राप्त संत ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत है। उसी के द्वारा हम तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वेदों का जो अर्थ है, विरोधाभास है, उस सबका समाधान कर सकते हैं। तो महापुरुषों के बारे में बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि जैसे भगवान दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है, ऐसे ही महापुरुष भी दो विरोधी धर्मों के अधिष्ठान होते हैं। क्योंकि भगवान की ही सब शक्तियां उनको मिल जाती हैं। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह अर्थात माया के इन बड़े बड़े सेनापतियों के समाप्त हो जाने के पश्चात भी उनके भीतर उनके कार्यों के द्वारा ये सब दिखाई पड़ता है उनके जीवन में। जैसे वो काम रहित हैं और हमारे यहाँ 99% महापुरुष गृहस्थ में रहे, बाल बच्चे हुए, क्रोध रहित हैं। लेकिन बड़े बड़े महापुरुषों ने हजारों लाखों करोड़ों वर्ष राज्य किया और बड़े बड़े युद्ध किए, हजारों लाखों मर्डर किए, लेकिन वो महापुरुष थे। ये विरोधाभास हमको हमेशा सदा से महापुरुषों से वंचित रखा। जैसे भगवान के अवतार में भी हमने भगवान के कार्यों को देखा, ये तो माइक है, हमारी तरह हैं। ऐसे ही महापुरुषों को भी देखा कि ये तो हमारी तरह हैं, ये मायातीत कैसे कहे जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमने उसके हल करने के लिए शास्त्रों वेदों का सहारा लेकर के आप लोगों के सामने अनेक प्रमाणों के द्वारा ये बताया है कि महापुरुष उसे ही कहते हैं जिसको माया का लवलेश भी न सामने आ सके, सदा को चली जाए और भगवान का नित्य संबंध हो जाए। ये दो बातें याद रखिए।
और जब कभी आप साधना करते करते ऊपर उठे तो ये दोनों बातें सामने रखते चले, ताकि बीच में आप धोखे में न पड़ जाएं। बड़े बड़े धोखे हैं। सृष्टि करने की सामर्थ्य रखने वाले विश्वामित्र भी मायातीत नहीं थे। वशिष्ठ की हत्या करने का प्लान बना कर गए थे। इसलिए महापुरुष ही समझ सकता है हम किस क्लास में पहुंचे। सदा गुरु की शरणागति आवश्यक है। भगवत प्राप्ति कर लो तब भी गुरु का एहसान नहीं भूलना है, क्योंकि गोलोक में भी गुरु की ही नीचे रहना होगा। गुरु जो सेवा बताएगा भगवान की, वही सेवा आपको मिलेगी। इसलिए गुरु का साथ सदा रहेगा अनंत काल तक, और उससे कभी उऋण होने की बात सोचना भी नहीं। कोई नहीं उऋण हो सकता। अरे जब भक्त से भगवान अपने को ऋणी मानते हैं, कहते हैं मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। न पारये हम निरबद्य संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबा यामा भजन दुर्जरस गेह श्रृंखला संवृष्य यद्व प्रतियातु साधुना। 10:32-22 भागवत। जब गोपियों ने कहा यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनई प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंचित कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम न। ये भागवत का इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है भक्तों के भक्ति को समझने के लिए, अंतिम रिकॉर्ड है। प्रेम में अपने प्रियतम के सुख का ही लक्ष्य रखना चाहिए। इसी को निष्काम प्रेम कहते हैं। और इसी लक्ष्य को सामने रखकर साधना करने से गोपी प्रेम मिलेगा, जो सर्वोच्च अवस्था वाला होता है, जिसके लिए ब्रह्मादिक तरसते हैं। तो गोपी कहती है, हे श्री कृष्ण, हे प्रियतम, हे प्राणवल्लभ, जब तुम्हारे वियोग में हम इतना जलने लगते हैं, शब्दों में नहीं बता सकते। राधा विरह के बारे में बताया गया है कि और बस्तोमात कटुरपि कथम दुर्बले नो रसा में ताप प्रौढ़ो हरि विरहजा सह्यते तन्न जाने निष्क्रांता चेत भवति हृदयात यस्य धूमच्छटापि ब्रह्मांडानां सखिकुलमपि ज्वालया जाज्वलीति। राधा रानी कहती हैं कि श्याम सुंदर के वियोग में मेरा हृदय इतना जलता है, कितना, बहुत सोच कर उत्तर दिया।
अगर उस टेम्परेचर का धुआं भी निकल जाए बाहर, मैं कंट्रोल रखती हूं योग माया से, अगर वो बाहर निकल जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म हो जाए। इतना बड़ा वो विरह का ताप होता है। वो तो भगवान की जो योग माया शक्ति है, उसी के द्वारा महापुरुष लोग उसको दबाए रहते हैं कि संसार भस्म हो जाएगा। तो गोपियां कहती हैं, जब आपके चरण के तलुए को, उस ताप को शांत करने के लिए वक्षस्थल पर रखती हूं, दौड़कर चिपट नहीं जाती एकांत में भी कि प्रियतम को कष्ट हो जाएगा। चरण के तलुओं को हृदय के ऊपर रखती हूं, तो धीरे से रखती हूं कि हमारे कठोर अस्तन चुभ जाएंगे प्राण वल्लभ के चरण के तलुए में। हे श्याम सुंदर, उन्हीं चरणों से नंगे पांव तुम गोचारण करते हो। इस ब्रिज में, कंकड़ पत्थर में, ये मुझसे देखा नहीं जाता। तो इस प्रेम की स्थिति को देखकर भगवान ने कहा था, ये 10:31-19 है श्लोक भागवत का। तो भगवान ने कहा था, मैं इन गोपियों के ऋण से देवताओं की उम्र में भी पूर्ण नहीं हो सकता। देवताओं की बड़ी बड़ी उम्र होती है। ब्रह्मा की उम्र को देखो, 3110 खरब 40 अरब वर्ष की उम्र होती है। और ये जो साधारण देवता हैं, इनकी भी उम्र 6 महीने की रात, 6 महीने का दिन, यानी हमारा 1 साल, उनका 1 दिन। तो इतनी बड़ी उम्र भी मिल जाए तो भी मैं गोपियों के ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता। अरे मेरे पास जो कुछ है, गोलोक वगैरह, ये तो मैं पूतना को दिया मैंने। जो हमको जहर लगा के पिलाया उसने। पूतना लोक बालघनी, पूतना को कंस ने आदेश दिया कि हमको ये ऐसी आकाशवाणी हुई है, जब यशोदा की लड़की को मारा पटक करके, तो मरी तो ही नहीं, वो आकाश में चली गई, गायब हो गई। और ये कहते हुए गायब हुई, अरे गधे, हमको क्या मारेगा तू, तेरा मारने वाला तो इसी ब्रिज में है, आ गया। तो उसने कहा, आ गया। सबको बुलाया, मंत्रिमंडल को, और उन्होंने कहा, ऐसा करो भाई कि सारे बच्चों को मार दो जो 1 महीने के अंदर पैदा हुए हैं, उसी में वो भी होगा जो हमको मारने के लिए आ गया है। तो कौन इसके लिए जाए? उनका पूतना बढ़िया रहेगी, क्योंकि पूतना स्त्री है और वो तमाम रूप धारण कर सकती है। वो स्त्री बन के जाएगी, कहीं भी घुस जाएगी, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। सुंदरी स्त्री बन के जाएगी और हर बच्चे को गोद में ले सकती है और लेके उड़ जाए और मार दे। श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ है, उन्होंने कहा, अच्छा
ये चुड़ैल आ रही है मारने हमारे सब सखाओं को। तो उसने अंदर प्रेरणा किया, पहले मेरे पास आ। चाबी तो वही घुमाते हैं ना सबके हृदय में। उन्होंने कहा पहले अपने ही पास बुला लेते हैं इसको। तो अपना उसने पहले देखा, बड़ा महल है ये, यहीं चलो। नंद के बड़ी सुंदर स्त्री बनकर, जैसी अपने इंडिया में कोई न हो। तो लेफ्ट राइट बड़े ठाट से सब पहरेदार हट गए देख के, अरे ये कोई महारानी की भी रानी है, इसे मत रोको। कमरे में जहाँ आखिर में यशोदा मैया का कमरा था और ठाकुर जी पालने में थे, अभी 6 दिन के। सब बैठी थी यशोदा वगैरह, कोई बोल नहीं सकी, पूछ नहीं सकी कहां से आई है तू। सबका बिल्कुल बंद कर दिया उसने मुंह अपनी पावर से, और बैठ गई। और बड़ी मुस्कुरा के, जैसे आप लोग किसी रिश्तेदार की लड़के लड़की को गोद में लेकर ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं एक्टिंग। तो उसने भी ऐसे किया और चूमा उमा। ठाकुर जी मुस्कुराते रहे, अच्छा अच्छा, चूम ले 2-4 क्षण। और उसके बाद लेके उड़ी। सब देखती रह गई, अरे कहां गई, अरे। अब छाती पीट रही यशोदा मैया साहब वगैरह वगैरह हुआ। तो 12 मील की लंबी, 12 मील हो गई आकाश में। तो जब इतनी लंबी हो गई कि अब तो ये गिर जाएगा, अपने आप मर जाएगा, क्योंकि छोटा सा मुंह ठाकुर जी का और पूतना का स्तन कितना बड़ा, 20-25 फुट की चौड़ाई। तो वो मुंह में कैसे आएगा स्तन, अब वो तो अपने आप। लेकिन ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं उसको, अपना मुंह बड़ा कर दिया। चल तू कितना बड़ा करेगी। स्तन मुंह में डाले रहे और प्राण खींचते रहे। और विष के लिए शंकर जी को बुला लिया कि भाई तुम्हारा आहार है, लो अपना। और वो हाय हाय छोड़ दे चिल्ला रही थी, सामुंच मुंचेती, अरे छोड़ दे मर जाऊंगी। ठाकुर जी ने कहा, देख अब तू पिछले जन्म में राजा बलि की लड़की थी रत्नमाला। जब मैं बामन बनकर गया था तो तूने मन में सोचा था, अरे अगर ये मेरा बेटा होता इतना सुंदर और दूध पीता मेरा तो कितना सुख मिलता। तो मैंने वरदान दिया था इशारे में, ठीक है आ जाना कृष्णावतार में। इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं तुझको, अपने लोक ले जाऊंगा। खैर वो गिरी और 12 मील के पेड़ गिर गए सब ब्रिज में। बड़ा भारी उत्पात जैसे प्रलय का होता है, ऐसी आवाज आई। सारे ब्रजवासी ने कहा और लाला तो गए। अब भलाई इतनी लंबी चौड़ी गिरी है इतने ऊपर से, तो कोई 6 दिन का बच्चा जिंदा रहेगा। सब बहुत दौड़े भागे,
और सीढ़ी लगा करके उसके स्तन से ठाकुर जी को उठाया। अरे तो जिंदा है। अब उसको जलावे कैसे पूतना को? ये 12 मील लंबी लाश को कौन उठावे, कौन जलावे? तो सब ब्रजवासियों ने कहा, देखो भाई सब लोग कुल्हाड़ी लाओ और इसको काटो 100 टुकड़े, फिर एक एक टुकड़े को जलाओ। और क्या करोगे? लेकिन जब जलाया तो ऐसी खुशबू आई। संसारी आदमी को जलाओगे तो बदबू आती है ना, लेकिन वो ऐसी खुशबू आई कि सबको आश्चर्य। तो उस पूतना को गोलोक दे दिया, तो गोपियों को क्या देंगे भला? है क्या और उसके आगे उनके पास? ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ था। सद्वेषादिव पूतना पिसकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थ सुहृत प्रियात्म तनय प्राणाशयास त्वत्कृते। ठाकुर जी एक बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो। ये जो जहर मिला करके लगा करके स्तन में आई थी पूतना, और मनसा से कि मार डालूंगी, ऐसा जहर था वो कि होठ में छू जाए और मर जाए बच्चा, इतना भयंकर था। और उसको आपने अपना लोक दे दिया। हाँ दे दिया। तो फिर जिन गोपियों ने लोक वेद समाज सबका परित्याग करके पति बच्चे सब भाड़ में जाएं और आपके लिए समर्पित हुई, उनको क्या दोगे? ठाकुर जी ने सिर नीचे कर लिया। ऋणी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। हनुमान जी से कहा था राम ने, एक ही कस्योपकारेण। हनुमान अगर मैं प्राण दे दूं तो एक उपकार से ऋण होऊंगा, और शेषे और बाकी से ऋणिनो वयम, हम ऋणी ही रहेंगे। भक्तों के प्रति भगवान के ये उद्गार हैं, इतना प्यार करते हैं। तो मैंने आपको बताया था एक दिन कि 9 योगीश्वरों ने एक दिन आकाश से घूमते हुए और राजा निमि निष्काम यज्ञ करा रहे थे, वहां पहुंच गए। उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया, पूजा आरती की। तो उसमें से कवि नाम के जो पहले योगीश्वर थे, उनसे प्रश्न किया था। निमि विदेह थे वो राजा, जनक की तरह, लेकिन फिर भी महापुरुष के पास महापुरुष जाता है तो एक्टिंग करते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं कि हम अल्पज्ञ हैं। वो इसलिए करते हैं कि ये सब बाद में लोग पढ़ेंगे और उनका लाभ होगा। हाँ, बड़े बड़े ब्रह्मांड नायक भगवान शंकर की लादिनी शक्ति पार्वती, वो एक्टिंग करती है, आप सुन के हंसेंगे। क्या डाउट हुआ उनको? शंकर जी ने राम को प्रणाम किया। और ब्रह्म कह करके, ये क्यों किया?
शंकर जगत बंदे जगदीशा। वो तो जगदीश है हमारे पति। तो जगदीश तो सुप्रीम पावर होती है। संसार का अध्यक्ष तो केवल भगवान है। उसको कृष्ण कहो, राम कहो, कुछ कहो, शंकर कहो। और सो नृपतनय कीन परनामा कही सच्चिदानंद ब्रह्म कह करके प्रणाम किया। तो तुम माथा टनका उनका पार्वती का कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, जो सर्वव्यापक है, हाँ, तो सो की देह धरी हो ये नर, वो भला साकार हो सकता है? इम्पॉसिबल। यानी निराकार साकार नहीं हो सकता, भगवान भी। और हम लोग भी निराकार हैं, ये मैं, और साकार होके घूम रहे हैं 84 लाख प्रकार का साकार। और भगवान नहीं हो सकता, उसको लिए कर्फ्यू है कि तुम शरीर धारण नहीं कर सकते। माना कि तुम सत्य संकल्प हो, माना कि तुमने संकल्प से साकार संसार बना दिया, सब निराकार जीव जो तुम्हारे अंदर थे उनको साकार शरीर दे दिया, लेकिन तुम शरीर धारण नहीं कर सकते। ये शंका पार्वती को, तुम इतने बच्चे बैठे हो, लेकिन कम से कम हमारे उपदेश से गधे को भी डांट दो, क्या बकते हो, भगवान साकार नहीं हो सकता। अरे साकार तो तुम्हारा संसार ही बना है निराकार से। तस्माद वाये तस्माद आत्मन आकाशा संभूता आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्निरापा। ये हो रहा है ना साकार, आकाश से संसार। ये एक्टिंग है। और फिर उसके बाद आप लोग सब पढ़े ये रामायण, तो अंत में शंकर जी ने कहा, राम कृपा ते पार्वती सपने हूं तव मन माही शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। अरे भगवत प्राप्ति के बाद किसी को ऐसा अज्ञान आएगा? ये तो गधा भी नहीं बात को मानेगा। अरे साधारण विद्वान भी जानता है भगवान के दो रूप है, निराकार साकार। केवल निराकार की डिंडिम घोष करने वाले भगवान शंकराचार्य ने भी मान लिया था, द्विविधम ही ब्रह्म अवगम्यते। तो पार्वती को भला शंका होगी? तदपि अशंका की नौ जोई कहत सुनत सब कर ही तो होई। वो तो इसलिए डाउट किया था कि हम ये ऐसा करेंगे तो पढ़ेंगे लोग तो कहेंगे देखो पार्वती को डाउट हुआ था तो शंकर जी ने परित्याग कर दिया था। हाँ, ये डाउट मत करना कोई भगवान के बारे में। ये गधे भी सावधान हो जाएं। इसलिए तमाम शास्त्रों में बड़े बड़े महापुरुषों ने महापुरुषों से, भगवान से, जैसे उद्धव श्री कृष्ण से, और बड़े बड़े भरद्वाज वगैरह का सब वृत्तांत आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा। अर्जुन को देख लो कि महाभारत के पहले द्वारिका में तो वो इतना ज्ञान रखता है कि बिना हथियार के श्री कृष्ण को लेंगे। 18 क्षौहिणी सेना हथियार युक्त, वो नहीं लेंगे। और
जब युद्ध का मामला सामने आ गया, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय, श्री कृष्ण रथ खड़ा करो बीच में, अब युद्ध होगा। ठाकुर जी स्वार्थी बने थे, उन्होंने कहा यस, ऑर्डर को मानेंगे, नौकर है इस समय, खड़ा कर दिया, मुआयना किया। कृष्ण भगवान तो मानता नहीं था वो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। न योत्स्य इति गोविंदो मुक्त्वा तूष्णी बभूव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार रख दिया। अब श्री कृष्ण हक्का बक्का, अरे ये क्या हो गया इसको? क्या इसको मालूम नहीं था किससे युद्ध करना है? और जब मालूम था, क्योंकि दुर्योधन भी गया था मांगने, दोनों बैठे थे द्वारिका में एक साथ, और इसने हमको मांगा बिना हथियार के, तो ये हमको कुछ जानता होगा, भगवान तभी तो माना। ये क्या कह रहा है, युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि इसमें चाचा मामा ताऊ वगैरह है, इनको मारेंगे, पाप होगा, नरक होगा। ये ठाकुर जी को ही लेक्चर दे गया अपने गुरु को, और गुरु कह रहा है शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, शरणागत भी हूं, शिष्य, और गुरु को उपदेश भी दे रहा हूं, ऐसा है कि ये पाप होगा और ये होगा, स्त्रियां विधवा होंगी और ये होगा। तो ये सब महापुरुषों के इतिहास जो इस प्रकार के हैं, तो उसमें बुद्धिमान व्यक्ति ये खोपड़ी में नहीं लाता। अर्जुन अज्ञानी था, पार्वती अज्ञानी थी, गरुड़ अज्ञानी थे, ये अज्ञानी नहीं थे। ये तो नाटक किया उन्होंने हम लोगों के कल्याण के लिए। तो महापुरुषों को समझने में बड़ी कठिनता इसीलिए है, उनका दो विरोधी व्यवहार, हम तो व्यवहार से देखते हैं, निर्णय करते हैं, भीतर तो हम घुस नहीं सकते किसी के। अगर भीतर घुसने की शक्ति हो कि अरे कुछ बोला करे, अंदर घुस के देखते हैं, ऐसी शक्ति तो है नहीं। हम तो देखेंगे ये हंस रहा है, कुछ सुख मिल रहा होगा इसका, ये रो रहा है, इसे कुछ दुख होगा, बस सीधे सीधे हम ये समझते हैं कोई मर और गया होगा, इसका कुछ छीन उन गया होगा। और जब उसके पास गया और कुछ दिन साथ रहा, अरे ये तो महापुरुष है, ये तो महाप्रभु जी है, ये रो रहे हैं भगवान के लिए, तो मैं भी क्या गधा हूं, मैंने शुरू में समझा कि कोई इनका मर गया होगा। हम लोग कुछ नहीं समझ सकते। तो वो कभी कहते हैं, उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं, उन्होंने कई प्रश्न किए थे, उसी में एक प्रश्न ये भी था कि महापुरुष किसे कहते हैं, महापुरुष का लक्षण क्या है? का एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृत चित्त उच्चई हसत्यथोरोदित रौत गायत्युन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य। 11:2:40 खम्बायुमग्निम सलिलम महींच
ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्य। 11:2:40, 11:2:41 भागवत। बड़ा सुंदर निरूपण किया। उन्होंने कहा जैसे किसी को भूत लग जाए, जैसे कोई पागल हो जाए। संसार में पागल तो सब लोग देखते हैं। अनावश्यक हंसता है पागल, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी नाचता है। लोग कहते हैं पागल है, पागल है। लोगों को गाली देता है कभी कभी। मैंने बताया था ना, बदे दुन्मत्तवद विद्वान गोचरजाम नैगमश्चरेत। 11:18-29। पागल की तरह वो भगवत प्रेम में हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, ग्राहक ग्रस्त है, कोई भूत वूत लग गया है, या एक उन्माद रोग होता है जी, वो हो गया होगा इसको। ये महापुरुष की मेन परीक्षा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि भगवत प्रेम में 8 सात्विक भाव होते हैं। स्तंभ स्वेदोथ रोमांचा स्वर भेदोथ बेपथु वैवर्ण्य मश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। 8 सात्विक भाव होते हैं। पहले पहले एक सात्विक भाव होगा, आनंद मिला, रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के। श्याम सुंदर मेरा आलिंगन कर रहे हैं, ये आए, ये आए, ये आए। रूप ध्यान में ऐसा आप लोगों को पहले पहल अनुभव होगा, तो ये रोमांच है, पुलक कहते हैं इसको। इसी प्रकार जब और अधिक बढ़ता है प्रेम तो कंप होता है, और अधिक बढ़ता है, आंसू आते हैं, गले की आवाज बदल जाती है, होते होते यहां तक हो जाता है कि वो मूर्छित हो जाता है आनंद में। जैसे भगवत दर्शन पर, साक्षात दर्शन पर होता है, ऐसे समाधि हो जाती है। अभी भगवत प्राप्ति हुई नहीं, और भगवत प्राप्ति के बाद तो 8 सात्विक भाव का उद्रेक होता है। लेकिन गड़बड़ क्या है कि किस समय होगा, इसके लिए बहुत दिन तक संग करना पड़ता है महापुरुष का, क्योंकि इसके उल्टा उल्टा तमाम हो रहा है। प्रहलाद राज्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अर्जुन ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, द्रौपदी ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, और भगवत विषय आया और नहीं कंट्रोल कर सके तो प्रकट हो गया वो 8 सात्विक भाव। ये सबसे बड़ी पहचान है महापुरुष की। श्रोत्रिय तो बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि अगर कोई वास्तविक महापुरुष किसी को मिला है और उसने तत्व ज्ञान कराया है, तो जिसको कराया है उसको भी सब थियरी की नॉलेज तो हो ही गई। अब वो दूसरे से अगर वो बतावे कि देखो भक्ति करना है, निष्काम भक्ति करना है, अनन्य भक्ति, उसको सब याद तो है ये, लेकिन भगवत प्रेम नहीं है। देखो बड़े बड़े पंडित होते हैं,
मंदिरों में जाकर ये वेद मंत्र बोलते हैं, सहस्रशीर्षा बहुरुघा सहस्राक्षा सहस्रपाद, पाठ करते हैं वेदों का, लेकिन यहीं से बोलते हैं, अंदर कोई असर नहीं। और हमारे प्रवचन में बड़े बड़े स्वनाम धन्य, चाहे संस्कृत के विद्वान हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे प्रकांड नास्तिक हो, सब सुनते हैं। मैं कौन, मेरा कैन कौन, इतने दिन से बोल रहा हूं, सब सुनते हैं टीवी पर। और कीर्तन जब होने लगा तो उठ के चले जाते हैं। लेक्चर होगा महाराज जी का? नहीं, चलो जी आज लेक्चर नहीं है। सुनने में बहुत आनंद आता है। अरे ऐसा आता है कि खाना पीना भूल जाते हैं। रोज टीवी में 10 मिनट पहले बैठ जाते हैं सुनने के लिए। महाराज जी, ये हमारे पापों का लक्षण है कि भगवत प्रेम अंदर नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता हो संकीर्तन आदि। हम बहुत पहले जब 16 वर्ष के थे तो तब हम लेक्चर फेक्चर नहीं देते थे। पहली बार हमने सम्मेलन कराया चित्रकूट में, और सब जगत गुरुओं को और सब बड़े बड़े फिलासफरों को बुलाया। 72 फिलासफर बुलाए। बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें 2 लाख आदमी करीब आए थे। बड़ा प्रचार किया। एक सेठ थे जयपुरिया, कानपुर के अरबपति, वो लाखों रुपया खर्च किए थे। उनके घर पर पहले ठहरे वरे थे, तो उन्होंने प्रभावित होकर के सब खर्चा किया था, बड़ा प्रचार किया था। तो पहली बार हम स्वागताध्यक्ष की सीट पर थे कि सब महात्माओं का स्वागत करेंगे। ऐसे सफेद धोती कुर्ता जैसे आप लोग पहनते हैं ऐसे पहनते थे, और ढोल से कीर्तन करा देते थे। तो जो कोई आवे भी पढ़ा लिखा और देखे, हरे राम हरे राम, चलो जी, बड़ी तारीफ कर रहे थे इनके, क्योंकि हम बोलते थे ही नहीं, लेक्चर देते ही नहीं थे पब्लिक में। तो वहां पर जब सारे विद्वानों के बीच में मैंने 4 क्वेश्चन रख दिए थे कि आप सब लोग इन प्रश्नों को हल कीजिए, क्योंकि जनता में ये कंफ्यूजन है कि इसमें क्या सही है। तो लोग परेशान हो गए। वो ऐसे प्रश्न रखे थे हमने कि खोपड़ा भंजन हो जाए वेदज्ञों का। तो लोगों ने आपस में मीटिंग किया। 5 दिन बाद, 16 दिन का सम्मेलन था, तो 5 दिन बाद लोगों ने मीटिंग किया हमसे चोरी चोरी। ये हम लोगों को परेशान करने के लिए बुलाया है, बताओ ये इतने विरोधाभास हम कैसे हल करें। तो ऐसा करें कि चैलेंज कर दो हम लोग सब कि ये कृपालु स्वयं आके इन प्रश्नों का उत्तर दें। तो मैं तो पब्लिक में दौड़ता था, घूमता था, इंतजाम करता था, और डेली सब महात्माओं के पास जा करके पूछता था आपको क्या चाहिए क्या। छोटी सी तो उम्र थी उछल कूद की। तो मैंने दूर में था खड़ा, जब ये चैलेंज हो रहा था तो पथिक जी महाराज एक थे, उन्होंने चैलेंज किया कि हम लोग सब
अतिथि विद्वत वर्ग ये चैलेंज करते हैं कि वो कृपालु जी महाराज स्वयं परमहंस कहते थे हमको, वो वाके स्वयं हल कर। मैंने कहा ये क्या हो गया इन लोगों को, ये बड़े बड़े नील मेघाचार्य, बड़े बड़े विद्वान सब ये आए हैं सारे भारत के। हमने कहा अरे, मैं जल्दी दौड़ता हुआ आया, मंच पर बैठा। मैंने कहा अगर सब महात्माओं की आज्ञा है कि मैं ही बोलूं, तो जनता से मैंने कहा आप लोग ये न समझिएगा कि इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग विद्वान लोग नहीं दे सके। वे लोग तो इसलिए हमको उत्तर देने के लिए कहा है कि ये तो एक छोटा सा बच्चा ही उत्तर दे देगा इन प्रश्नों का, हम वो सब बूढ़े बूढ़े थे वो लोग। तो लेकिन ऐसा है कि मैं कम से कम 3 घंटे का रोज समय लूंगा, क्योंकि 11 दिन बचे हैं और प्रश्नों का समाधान करना है। तो खैर फिर मैंने 11 दिन वहां बोला तो पहली बार हमारा प्रवचन पब्लिक में, इतनी बड़ी पब्लिक में हुआ है। लेकिन उसके पहले कोई 10, 5, 15 लोग आ जाते थे किसी के घर में, और वो भी थोड़ी देर बैठे यार कुछ नहीं यार, बड़ी तारीफ सुन रहे। तो बहुत से लोग बस इसी के शौकीन हैं, लेक्चर सुनेंगे, भगवत विषय में घुसेंगे है नहीं। ये क्या सब जिसको देखो रो रहा है, अरे भगवान तो आनंद दे देने वाला है, रोने की जरूरत क्या है। बड़े बड़े ये भक्ति के आचार्य कहलाने वाले लोग जीवन में एक बार आंसू नहीं बहाए, 6 दर्शनों के आचार्य हैं। तो अब आगे हैं और वो अपने पांडित्य के अहंकार में हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। ऐसे जीवों का उद्धार तो बड़ा कठिन है। इससे तो सबसे अच्छा वो मूढ़ है जिसको कह दिया मरा मरा बोले जाओ, उल्टा नाम जपा जग जाना, और वो महापुरुष बन के प्रकट हुआ। बस गुरु की आज्ञा, और उसके आगे सोचना नहीं कुछ। गुरु जी ने कहा जब तक मैं लौट के ना आऊं, मरा मरा कहते रहना। पूछे ही नहीं आप कब लौट के आएंगे, गुरु से नहीं पूछना है क्यों, कैसे, क्या, तर्क वितर्क, ये नहीं। अरे इतने लाखों करोड़ों लोग दुनिया में इंग्लिश पढ़ते हैं, जिस भाषा में ऐसी बेवकूफी है कि एक एक शब्द की स्पेलिंग रटो रटो। इसमें के लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। ऐसा कैसी भाषा है जी तुम्हारी। ये साइलेंट है, अरे साइलेंट है तो मत लिखो। नहीं, लिखना जरूरी है, नहीं तो तुमको उपाधि नहीं मिलेगी कि तुम इंग्लिश के विद्वान हो। और हम किसी ने कभी इतराज ही नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे लिखेंगे भाई, ऐसे पढ़ेंगे। संसार में सब जगह हम शरणागत होते हैं। जब गुरु और भगवान का मामला आया तो लेकिन ऐसा है कि एक लेकिन लगा देते हैं। तो महापुरुष की पहचान में 2 बातें ये प्रमुख हैं। एक तो कामनाएं संसार की ना हो भीतर, लेकिन ये कैसे मालूम पड़े,
बाहर तो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि देखो तो जंगल में रहते हैं, उघाड़े रहते हैं जाड़े में भी। एक महापुरुष ने कहा, एक बात बताओ कि मीना स्नान परा फणी पवन बुम में षष्ठ परणाशनो। मछली गंगा जी में पैदा होती है, वहीं जिंदगी बिताती है, वहीं मर जाती है, और क्या उसको वैकुंठ मिलता है? और हम एक बार नहाने गए, 2 बार नहाने गए, आप गंगा नहाया है मतलब मोक्ष मिल जाएगा। बड़े भोले, अरे नहाने भी नहीं जाओ। ओ गंगा गंगे तु यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि। करोड़ों कोस दूर से भी गंगा गंगा मैया, जय गंगा मैया बोल दो, मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे ऐसे शास्त्र वचन है। अरे ऐसे नहीं होना है कुछ। फणी पवन भूम, सांप वायु खा के रहता है, वो रोटी दाल चावल नहीं खाता हम लोगों की तरह, और जीवित। भेड़ बकरियां पत्ते खा के रहते हैं, और अगर कोई महात्मा पत्ते खा के रहने वाला आपको दिखाई पड़ जाए, अरे इसे दबावा है, पत्ता खाते। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन जंगल में गए थे, तो वहां एक महात्मा मिले, वो पत्ते खा रहे थे सूखे सूखे। तो अर्जुन ने पूछा है, महात्मा जी आप ये सूखे पत्ते हैं, तो ये तो सब जीव है, इनको कष्ट दे, हरे पत्ते खा के, ये बेकार पत्ते जो है यही खा लेते हैं। सिद्ध महात्मा श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, अर्जुन बड़े श्रद्धा थे। तो उनके यहां एक तलवार टंगी थी महात्मा जी के यहां। उन्होंने देखा, महात्मा जी आप सूखे पत्ते खाते हैं, ये तलवार क्यों रखे? उन्होंने कहा अर्जुन को मारने के लिए। और द्रौपदी को मारने के लिए, और भृगु को मारने के लिए। ये 3 आदमियों को मार देंगे, बस हमारी सब इच्छा पूरी हो जाएगी। मैंने कहा अर्जुन को क्यों मारना चाहते हैं आप? क्यों? वो हमारे प्राण बल्लभ से रथ हकवाता था, और घोड़े को घाव हो जाए तो कहा है मराम पट्टी किया घोड़े की, ऐसे बोलता था। अर्जुन ने कहा हाँ ये तो सही। और द्रौपदी ने बेचारी ने क्या बिगाड़ा है? ने कहा अपने गंदे शरीर के नंगे होने के से बचने के लिए श्री कृष्ण को द्वारिका से भगाया। हमारे प्रभु नंगे पांव दौड़ के आए। अरे शरीर तो नंगा ही पैदा हुआ है, सब लोग उसी शरीर को, नंगे शरीर को उसके बाप माँ भाई पड़ोसी चिपटाया करते थे। अब वो बड़ी हो गई तो नंगी हो जाएगी, तो क्या कोई नई चीज हो जाएगी? अरे वही लड़की तो है, वही अंग है, सब लोग जानते हैं उसको। कपड़ा हट गया तो क्या प्रलय हो गया? इसके लिए भगवान को बुलाया। और भृगु को क्यों मारना चाहते हो? उसने भगवान सो रहे थे, लात मारा बिला वजह। लेकिन वो ब्राह्मण है इसलिए हम उनको छोड़ देंगे, लेकिन द्रौपदी भी स्त्री है, उसको भी छोड़, अर्जुन को नहीं छोड़ेंगे। वो क्षत्रिय है। श्री कृष्ण ने कहा
चलो कहीं आउट हो गया। तो पत्ता खाने से कोई महापुरुष नहीं हो जाएगा, पानी पी के रहे इससे कोई महापुरुष नहीं हो जाएगा। भक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। और भक्त के अलौकिक विषयों को इसका उपसंहार बस दो विषयों को सामने लाओ। एक तो उसके अंदर माया न हो ये सिद्ध करो, और उसके अंदर भगवान है ये सिद्ध करो। ये दो बात सिद्ध हो जाए तो महापुरुष है। इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत समझना होगा शास्त्रों वेदों को, और बहुत समय तक संग करना होगा उसका। ये शास्त्र कहते हैं। वो सब डिटेल आगे आएगा। बोलिए लाडली लाल की।